हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है यूटेट पेपर फर्स्ट। और ये पेपर जो हम करने वाले हैं ये है 2021 का पेपर कि हम क्या करने वाले हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक कॉफ़ी और पेन ले लें और उसमें सही प्रश्न का जवाब देते जाएंगे। और वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इससे आप अपने तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही? अल्फ्रेड एडलर, सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरिक एरिक्सन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो थोड़ा प्रश्न बड़ा है तो इसके आकार को छोटा कर लेंगे। आत्म का तात्पर्य है व्यक्ति के उन गुणों से हैं जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं। ऑप्शन बी है व्यक्ति के उन पक्षों से है जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध करते हैं अथवा जो ऐसे समूह में व्युत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी है अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नांकित में कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। ऑप्शन सी है इसकी प्रमुख विशेषता साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। और डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है व्यक्तित्व के विशेषक उपागम की अग्रणी माना जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था पावलोव ने, स्किनर ने, बेंडूरा ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार उसकी डैश डैश का संकेतक है। ऑप्शन ए है तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता, बी है उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, और सी है अधिक व्यस्त कार्यक्रम, और डी है माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है? ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, बी है संज्ञानात्मक, और सी है मानवतावादी, और डी है वैज्ञानिक। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो प्रश्न है वो है नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। ऑप्शन ए है कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत न करना, बी है अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना, सी है दंड देना और डी है अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है क्षेत्र सिद्धांत पर और बी है क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत अनुबंधन और सी है गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत और डी है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहा है वो है निकटता का नियम, पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभ्यास का नियम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसके आकार को थोड़ा छोटा कर लेंगे। प्रश्न है अभिरुचि का अर्थ है। ऑप्शन ए है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता और ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की वे विशेषताएं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है और ऑप्शन सी है किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता और डी है पर्यावरण को समझने, स्वविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध साधनों का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने की व्यापक क्षमता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नांकित किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है। ऑप्शन ए है व्यक्ति अध्ययन और बी है आत्म प्रतिवेदन और सी है साक्षात्कार और डी है परीक्षण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार में क्या करता है व्यक्ति वार्तालाप के माध्यम से सूचना एकत्रित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसके आकार को छोटा कर लेंगे। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है अर्थात विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में होता है और ऑप्शन बी है विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है और सी है विकास एक आयामी प्रक्रिया है और डी है विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है। तो दोस्तों ए, बी और सी क्या है जो विकास की सही परिभाषा करता है, लेकिन
जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। और हमें गलत ही पूछा है कि कौन सा विकास का सही कथन नहीं है। तो विकास क्या होता है, एक आयामी न होकर बहुआयामी होता है। विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक, और बी है पूर्व संक्रियात्मक, और सी है मूर्त संक्रियात्मक, और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, जीवन की वो अवस्था जिसका प्रारंभ यौनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतया कहलाती है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, और सी है प्रौढ़ावस्था, और डी है किशोर अवस्था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोर अवस्था में क्या है, यौन आरंभ से और यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है। तो किस अवस्था में, किशोर अवस्था में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। किशोर अवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही धनाकर्षित हैं जितने वो कि वे स्वयं हैं। और ऑप्शन बी है, किशोरों में अद्वैतता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। और ऑप्शन सी है, व्यक्तिगत दंत कथाएँ प्राय किशोरों की डायरी का भाग होती है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही विशेषताएं क्या है, किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है, एनोरेक्सिया नोर्वेसा है निद्रा संबंधी विकार, मानसिक विकार, और आहार ग्रहण करने संबंधी विकार, और शारीरिक विकास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आहार ग्रहण करने संबंधी विकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, मंद प्रकाश के प्रभाव के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। पुनर्जनन, प्रकाश अनुकूलन, तम वयनुकूलन, और संतृप्त। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश अनुकूलन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नांकित कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है, व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन अधिगम, और ऑप्शन बी है, अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। ऑप्शन सी है, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नांकित में कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है परिवर्तनशील, बी है वस्तुनिष्ठ और सी है मानकीकृत और डी है व्यवस्थित। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। हावर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और सी है चार्ल्स स्पिरमैन और डी है लेव वाइगोस्की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है अनुक्रिया व्यवस्थापन और चित्रीकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भावात्मक पक्ष से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नलिखित में कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है। कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है। पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, नवीनता और प्रत्यास्मरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, पारिवारिक वातावरण और आसपास संबंध, पड़ोस, समुदाय और समाज, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है अनुक्रियाजन्य अनुबंधन कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया अनुबंधन और समायोजनवाद को, और डी है अनुबंध्य अधिगम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है आत्म सिद्धि की आवश्यकता संबंधित है अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, क्षेत्र सिद्धांत से, सूचना क्रियाकरण सिद्धांत से और मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत अधिगम सिद्धांत से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैस्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है संवेदी स्मृति कहते हैं तात्कालिक स्मृति को, अल्पकालिक स्मृति को, दीर्घकालिक स्मृति को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तात्कालिक स्मृति को क्या कहते हैं, संवेदी स्मृति कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसके आकार को थोड़ा छोटा कर लेंगे। प्रश्न है निम्नांकित कौन से कथन सृजनात्मक तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन ए है सृजनात्मक व बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है। ऑप्शन बी है बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा। और ऑप्शन जो सी है या तीसरा है यह है
सृजनात्मक परीक्षणों में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है, जबकि बुद्धि परीक्षणों में अभिसारी चिंतन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, तीनों ही बातें सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, चेतना का वो स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्ति और पार्श्विक अंतर्नादों का भंडार होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अचेतन, पूर्व चेतन, चेतन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अचेतन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह से चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है अस्वीकरण, और बी है दमन, और सी है प्रेक्षेपण, और डी है युक्तिकरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।